नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और आप सुन रहे हैं एपिसोड 12। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने तो बहुत आग्रह ना किया था, वो खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उनकी सद्बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला ने कहा, आदमी तो बुरे नहीं हैं और तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। अच्छा, ना बोलना, मैं ही बातें कर दूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा ने कहा, जीजाजी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लगाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला ने कहा, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा ने कहा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला ने कहा, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। ज़रा बैठकर बातें करो। बूढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिगियल नहीं होते। कृष्णा ने कहा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा ने कहा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा ने कहा, सुना है दुल्हा की भावज बड़े रूखे स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा ने कहा, कैसे मालूम? सुधा ने कहा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताई देती हूँ। चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा ने कहा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं है, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएगी तो क्या अनायासी बिगड़ेगी। सुधा ने कहा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा ने कहा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी बौम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़कियों के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला ने कहा, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा ने कहा, हाँ है तो भाई। निर्मला ने कहा, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा ने कहा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला ने कहा, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वो तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला ने कहा, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है? समझ में नहीं आता। सुधा ने कहा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला ने कहा, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई ने कहा, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला ने कहा, अच्छा चलती हूँ, पहले ये बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई ने कहा, पहचानता काहे नहीं, ये क्या सामने है? निर्मला ने कहा, मैं तो नहीं देखती। नाई ने कहा, अरे वो क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई है? पहचानता है या अटकल से ही कह रहा है? नाई ने कहा, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। निर्मला ने कहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई ने कहा, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा।
तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटाराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपये नहीं मिले। निर्मला ने कहा, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपये दरकार हैं, निकाल दूँ? शास्त्री जी ने कहा, बुनबुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए हैं और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपये निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी ने कहा, राम राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचान सकता था? निर्मला ने कहा, नाई तो कहता है कि वो घोड़े पर सवार है, वही है। शास्त्री जी ने कहा, तो फिर किसे बता दें, वही तो हैं ही। नाई ने कहा, घड़ी भर से कह रही हूँ, बहन जी मानते ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, माता विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खेल रही थी, मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा ने कहा, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आते ही क्यों? निर्मला ने कहा, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायावनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा ने कहा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग की इनके दर्शन हुए। निर्मला ने कहा, अब समझ गई, रुपये भी तुम्ही ने भेजवाए होंगे, अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा ने कहा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला ने कहा, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ, मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा ने कहा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा ने कहा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई, ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊँगी। सुधा ने कहा, अब पिंड नहीं छोड़ सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समापन हो चुकी थी, मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला के कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार जी यही चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वो भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बरसात बारात जनवासे चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बेटो, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजे रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिए, भूल ना जाइएगा, ये मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वो ना जाती थी। जाने को उसका जी ना होता। छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद ही आते तो शायद वो जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वो दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर के साथ लिया और आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला ने कहा, हाँ बहन, डर तो लगता है, ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा ने कहा, आने को क्या हुआ है, जब जी चाहे चली आना, वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो गए होंगे। निर्मला ने कहा, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा ने कहा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है।
कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई लड़का ना बला, किससे जी भलाएं। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला ने कहा लड़के तो ईश्वर के दिए दो दो हैं। सुधा ने कहा उन दोनों की बड़ी शिकायत करते हैं, जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वो भी उसी के कहने में है, बेचारे बड़े लड़के को याद करके रोया करते हैं। निर्मला ने कहा जियाराम तो शरीर ना था, वो बदमाशी कब से सीख गया, मेरी तो कोई बात ना टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा ने कहा क्या जाने बहन, सुना कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ कि एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया। सुधा ने कहा वो तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला ने कहा लो ये नई चिंता पैदा हो गई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वो रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई, उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही ये हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसी निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का हाल ये है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई और इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने ये विपत्ति सिर पर डाल दी, मुझे तो इसकी जरूरत ही ना थी। जन्म ही ना लेना था, जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिया जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं रखती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला से अभी तक जागते देखा तो बोली अरे अभी तक सोई नहीं। निर्मला ने कहा नींद ही नहीं आती। सुधा ने कहा आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर से जाती हूँ। वो जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। निर्मला ने कहा हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा ने कहा तो आखिर जाग कर क्या सोई। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला ने कहा डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा ने कहा कभी नहीं, उनकी याद क्यों है, जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला ने कहा लो सोहन भी जाग गया, जब तुम जाग गई तो भला वो क्यों सोने लगा। सुधा ने कहा हाँ बहन इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता और मेरे साथ ही जगता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है, देखो इसके माथे पर तिलक का कैसे निशान है, बाहों पर ऐसे ही निशान है, जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला ने कहा तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे तू कहाँ का पुजारी था बता। सुधा ने कहा इसका ब्याह मैं अपनी बच्ची से करूंगी। निर्मला ने कहा चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा ने कहा मैं तो करूंगी चाहे कोई कुछ कहे, ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देख तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा नहीं नहीं देह गर्म है, ये ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना। सुधा ने कहा अभी सोया था तब तो देह ठंड थी, शायद सर्दी लग गई, उड़ा कर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उनकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। ना वो हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई, भला डॉक्टर क्या करेगा। सुधा ने कहा अम्मा जी भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता ने कहा नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। मैं तो इसे
हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई है, यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडितायन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिनी ये दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संध्या तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडी के 5 टुकड़े लाए गए। महगू ने उन्हें बराबर करके एक डोर से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन पर सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तितलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था। महगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र अब थोड़ा सा रह गया है। महगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महगू नज़र न उतार सका, इसीलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। महरी सोहन को एक चादर से लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूंक डलवाया। शाम को भी फूंक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर ना उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल ही पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से ना बीत नहीं पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भोली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फट जाती है। सारा घर सुधा को समझता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक न थी। रात को ही तार दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था, और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद ना छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वो किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वो चिल्लाकर रो ना पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वो एक क्षण के लिए निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन अब तो जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी। रात हो कि चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर ना थरथराने लगे और मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा ने कहा, मुझे छोड़कर भाग तो ना जाओगी। निर्मला ने कहा, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा ने कहा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वो बहुत प्यार करती थी बहन। न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी। आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला ने कहा, हाँ अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने बैठक की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेले कमरे में दाखिल हुए। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।